पति और ससुर के मरने के बाद सास बहू ने लिया ऐसा कठोर फैसला कि सभी देखने वाले दंग रह गए। सुहानी का एक छोटा सा प्यारा सपनों का संसार था। रीमा अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी। सुहानी अपने घर में अपने माँ बाप की और दोनों भाइयों की तो लाडली थी ही, ससुराल में भी उसने अपने प्यार भरे स्वभाव से सबका दिल जीत लिया था। सुहानी से अगर एक बार कोई बात कर लेता तो उसी के भी गुणगान करता रहता था। रीमा जब दुल्हन बनकर अपने ससुराल पहुंची तो उस घर की रौनक दुगनी हो गई थी। रीमा की ससुराल में सास ससुर रीमा के पति रौनक के चाचा जी रहते थे। रीमा के ससुर जी की 2 दुकान और एक होटल था। दुकानें किराए पर दे रखी थी, जबकि होटल का कारोबार रौनक और उसके ससुर जी संभालते थे। होटल का काम अच्छा होने के कारण होटल की आमदनी अच्छी खासी हो जाती थी और जो दुकान का किराया आता था उसमें उनके परिवार के सभी खर्चे पूरे होने के बाद अच्छी खासी जमा पूंजी हो जाती थी। जब से रीमा इस घर की बहू बनकर घर में आई थी तब से होटल का काम और भी अच्छा हो गया था। रीमा ने अपने गुण और स्वभाव से अपने ससुराल वालों का दिल जीत लिया था। रीमा की सास रीमा को बहुत प्यार करती थी। वो उसे अपनी बहू नहीं अपनी बेटी मानती थी। सारा दिन हंसते खेलते गुजर जाता था। दोनों सास बहू मिलकर खूब गप्पे मारती थी। 1 साल ऐसे ही बीत गया। 1 साल बाद रीमा ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। घर में चारों तरफ रौनक ही रौनक फैल गई। रीमा की सास अपनी पोती को गोद में लेकर बहुत खुश होती और रीमा के ससुर जी अपने पोती से खूब बातें करते थे। कुछ समय बाद रीमा के ससुर की हालत बहुत खराब हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने होटल भी जाना बंद कर दिया। रीमा के ससुर की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उनसे बिस्तर से उठा भी नहीं जाता था। रीमा उनकी बहुत सेवा करती थी। रीमा के ससुर जी रीमा को बहुत दुआएं देते थे। रीमा ने अपने ससुर की सेवा में कोई कमी नहीं की, लेकिन भगवान को ऐसा ही मंजूर था और एक दिन रीमा के ससुर का देहांत हो गया। ससुर जी के देहांत की वजह से रीमा भी अब मायूस रहने लगी। रीमा के घर की रौनक कम हो गई थी। रीमा बार बार अपने ससुर को याद करके रोने लगती थी, क्योंकि रीमा के ससुर रीमा की बेटी से बहुत बातें किया करते थे। रीमा की बेटी ने अभी बोलना भी शुरू नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो उससे बहुत बातें करते रहते थे, जिससे घर में बहुत ही रौनक रहती थी। पहले रीमा के ससुर जी होटल पर पूरा दिन बिताया करते थे, लेकिन जब से उनकी पोती घर आई तब से वो होटल भी कम जाया करते थे। होटल घर के नजदीक था, इसलिए उनको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। घर में अब सूनापन हो गया था। दिन ऐसे ही बीतते गए। 2 साल बाद रीमा ने दूसरी बेटी को जन्म दिया। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। घर का सूनापन उन 2 बेटियों की किलकारियों से खत्म हो गया। रौनक भी अपनी बेटियां के लिए होटल से घर बार बार चक्कर लगाया करता था। दोनों सास बहू का पूरा दिन उन दोनों बेटियों के साथ हंसते खेलते गुजरने लगा। बड़ी बेटी का नाम सोनी और छोटी बेटी का नाम मोनी रखा। बड़ी बेटी का नाम सोनी उसके दादाजी ने रखा था। छोटी बेटी का नाम मोनी उसकी दादी माँ ने रखा था। जब रीमा और दादी सोनी के नटखट शरारतें देखती तो बहुत खुश होती थी। सोनी बहुत प्यारी प्यारी बातें करती थी। रीमा उसकी बातें सुनकर कहा करती थी, मम्मी जी देखिए सोनी बिल्कुल पापा जी के तरह बातें करती हैं। उस पर रीमा की सास कहा करती थी, हाँ रीमा यह अपने दादाजी की तरह बातें करती है, अपने दादाजी गुण है इसमें, इतनी समझदार है। इसकी बातें सुनकर हैरत होती। सोनी अपनी प्यारी आवाज में अपनी मम्मी और अपनी दादी से पूछा करती थी कि दादू कहाँ पर गए, वो कब आएंगे, मेरे लिए खिलौने लाएंगे ना। तो दादी कहा करती, बेबी जब आप बड़ी हो जाओगी तब दादाजी आपके लिए एक सुंदर राजकुमार लेकर आएंगे। रीमा भी ऐसा ही कह दिया करती थी। लेकिन छोटे बच्चे सवाल बहुत पूछते थे। सोनी बार बार अपने दादाजी के बारे में पूछा करते थी।
बार बार रीमा उसे यह कहकर टाल दिया करते थी कि जब आप बड़ी हो जाओगी तब आपके लिए ये सुंदर राजकुमार लेकर आएंगे, क्योंकि जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसे खुद समझ आ जाएगी कि उसके दादाजी कहाँ है। इसलिए रीमा उसे हमेशा यही कहा करती थी। ऐसे ही हंसते खेलते दिन गुजरते गए। दोनों बेटी अब बड़ी हो रही थी। दोनों स्कूल जाने लगी थी। जब सोनी 10 साल की थी और मोनी 8 साल की थी तो एक दिन अचानक खबर मिली कि होटल में बैठे रौनक को अचानक दिल का दौरा पड़ गया और वहां काम करने वाले बाकी लोग रौनक को अस्पताल लेकर गए। खबर सुनते ही रीमा और रीमा की सास दोनों घबरा गई और सोनी मोनी को उठाकर अस्पताल की ओर दौड़ी। रीमा और मम्मी वहां पहुंची तो रौनक इस दुनिया को और अपनी बेटियां और मां को छोड़कर जा चुका था। चाचा जी को खबर मिलते ही चाचा जी भी अस्पताल पहुंचे। रौनक का शव देखकर रीमा ठंडी हो गई। रीमा का परिवार एक पल में उसकी आंखों के सामने उजड़ गया। आंखों के सामने आज उस व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था जो रीमा को बात बात पर हंसाया करता था। रीमा और रौनक एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रौनक रीमा को अक्सर कहा करता था कि तुम मेरी पत्नी नहीं, मेरी जान हो। आज ये सब रीमा के कानों में गूंज रहा था। उसकी नजरें यही सवाल कर रही थी। उसकी अंतरात्मा चिल्ला चिल्ला कर पूछे जा रही थी कि अपनी जान छोड़कर कहाँ चले गए। जिस्म से जान कैसे अलग हो सकती है? मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ। जब जिस्म एक शव के रूप में पड़ा है तो उसकी जान कैसे जीती जागती खड़ी है? रीमा की आंखों से आंसू भी नहीं बह रहे थे और ना ही जुबान से कुछ भी निकल रहा था, लेकिन उसकी नजरें और उसकी अंतरात्मा रौनक से यही सवाल किए जा रही थी, जिसका कोई जवाब नहीं मिल रहा था। रीमा एक बेजान मूर्ति से खड़ी थी। रीमा की दोनों बेटियां रोने लगीं। रीमा अपने इस कसमकस से बाहर आकर उसने अपने बेटियों को रोता देखा तो खुद भी बहुत रोने लगी। रौनक के शव को घर ले आए और सारी क्रिया पूरी। रीमा अपनी बेटियों को देखकर बस रोए जा रही थी। मम्मी जी ने भी रीमा को बहुत समझाया लेकिन आंसू ही नहीं रुक रहे थे। उसने अपनी बेटियों के भविष्य की चिंता सता रही थी। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे जिनका उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो अपने ही कसमकस में पागल सी हुई जा रही थी। खाना पीना भी बहुत कम करती थी। जब सोनी और मोनी अपने माँ को ऐसी हालत में देखती तो अपनी माँ से कहने लगी, माँ हमें पता है कि पापा हमें छोड़कर भगवान के पास जा चुके हैं और वहाँ से हमारे पास कभी नहीं आएंगे। क्या आप भी हमें छोड़कर पापा के पास जाना चाहते हैं? इतना सुनते ही जैसे रीमा के पैरों से जमीन खिसक गई हो। रीमा को अपने बेटियां की बातें सुनकर बहुत हैरत हुई और होश आया। अपनी दोनों बेटियों को गले लगा लिया और बहुत रोई और कहने लगी कि तुम्हारी माँ तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगी। तुम मेरी दुनिया हो, मेरी जान हो। और खुद भी खाना खाया, अपनी बेटियां को भी खिलाया और अपनी बेटियों को सोने के लिए लेकर लेट गई। अपनी बेटियां को सुलाने के बाद वह उनकी बातों को बार बार याद कर रही थी। यह मैं क्या कर रही हूँ? रौनक तो अब जा चुके हैं, कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन मैं तो अभी जिंदा हूँ। मेरी बेटियां ही मेरी दुनिया है, ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? मैं सिर्फ पत्नी के रूप में अपने पति के लिए पागल हुए जा रही हूँ, लेकिन मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो गई? पत्नी होने के साथ मैं एक माँ भी हूँ, यह मैं कैसे भूल गई? मैंने माँ बनकर क्यों नहीं सोचा? नहीं, अब नहीं, मुझे मेरी बेटियों के लिए जीना है। मैं ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती। मुझे अपनी बेटियों को अच्छी परवरिश देकर उन्हें पढ़ा लिखाकर काबिल बनाना है। रौनक भी तो यही चाहते थे ना? मैं उनकी इच्छा पूरी करूंगी। दिल को तसल्ली देने के बाद रीमा सो गई। रौनक की मौत के बाद होटल का काम भी कम हो चुका था। उसे देखने वाला अब कोई भी नहीं था। रीमा के घरवालों से रीमा की ऐसी हालत देखी नहीं जाती थी। रीमा की माँ रीमा को घर ले जाना चाहती थी, लेकिन रीमा ही अपने पति के घर अपनी सास के साथ ही रहना चाहती थी।
उसके घर वालों ने भी उसे कह दिया कि रीमा जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम वैसा ही करो। हम तो हर पल हर मुसीबत में तुम्हारे साथ है। होटल का काम बिखरता जा रहा था, आमदनी भी कम होती जा रही थी। रीमा की सास ने अपने देवर रौनक के चाचा जी को होटल पर बैठने के लिए कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं इतना टाइम होटल को नहीं दे सकता। मेरा अपना कारोबार है, मुझे उसे भी देखना होता है। वो कहने लगे कि होटल का काम रीमा संभाल सकती है। वो होटल पर बैठ सकती है। आमदनी तो अच्छी है। सोनी को भी होटल का काम संभाल लेना चाहिए। उसकी बेटियां भी अब बड़ी हो रही है। उनके भविष्य के लिए और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए रीमा को होटल की आमदनी से फायदा मिलेगा। इस पर रीमा ने कहा, नहीं चाचा जी, मैं होटल का काम नहीं संभालूंगी। न ही थोड़ा बहुत टाइम जाकर उसे देख सकती हूँ। मैं होटल पर नहीं बैठूंगी। लेकिन रीमा, इसमें हर्ज ही क्या है? चाचा जी ने कहा। रीमा ने फिर कहा, चाचा जी, मेरे बेटियां बड़ी हो रही है। मेरा हर एक पल अब बस उन्हीं के लिए है। उनके पिता तो उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं। मैं ही उनके लिए सब कुछ हूँ। मैं उन्हें अपनी नजरों से एक पल के लिए भी दूर नहीं करूंगी। उनकी बहुत अच्छे से परवरिश करूंगी। रौनक जी मेरे लिए बहुत कुछ छोड़कर गए हैं। मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए और हमारे दुकान का किराया भी तो कम नहीं है। उसने भी मैं अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश कर सकती हूँ, उनका भाग्य बना सकती हूँ। चाचा जी बोले, ठीक है रीमा, जैसी तुम्हारी मर्जी। सास भी रीमा के इस फैसले पर कुछ नहीं बोली। रीमा ना तो खुद बाहर के काम करती, ना ही रीमा की सास करती थी। अपनी बेटियां को घर छोड़कर बाहर जाना भी रीमा उचित नहीं समझती थी और ना ही अपने बेटियों को साथ ले जाकर सामान लाना उचित समझती थी। रीमा अपने भाइयों की इकलौती बहन थी। वह शादी से पहले भी उसका कहा सर आंखों पर रखते थे। बचपन में भी कभी रीमा को लग जाती थी तो रोने लगते थे। रीमा के भाइयों ने जब रीमा को ऐसी हालत में देखा तो आंखें भर आई। रीमा के सर पर हाथ रखा और कहा, रीमा, हम हर तरह से मैं तेरे साथ हूँ, कभी तुझ पर कोई आंच नहीं आने देंगे। तू और हमारी भांजिया भी है, हमारी जिम्मेदारी हो। तू एक आवाज देगी, हम दौड़े चले आएंगे। तेरा फैसला। सर आंखों पर और तीनों भाई बहन की आंखें भर आईं। बहन के इस प्यार को देखकर रीमा की सास की भी आंखें भर आई। रीमा के भाई रोज सुबह शाम आकर रीमा की जरूरतों का ख्याल रखते थे। एक भाई सुबह में और एक भाई शाम को आता था। किसी भी चीज की जरूरत होती तो रीमा के कहे बिना उसके भाई उसकी हर जरूरत को पूरा कर दिया करते थे। रीमा ऐसे भाइयों को पाकर खुशी से फूले नहीं समाती थी। वो ईश्वर से यही दुआ करती थी कि ईश्वर हर बहन को मेरे जैसे भाई दे। रीमा का काम बस अपनी बेटियों का ख्याल रखना था। वो हर पल अपनी बेटियों के साथ ही रह करती थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि कैसी लगी है ये स्टोरी और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते अगली नई वीडियो में।